हाल ही में गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा गांव में क्षत्रिय और निषाद परिवार के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में निषाद परिवार के शिवधनी निषाद की हत्या हो गई और उसी घटना में उनकी पत्नी घायल भी हुई। उसके बाद से ही यह राजनीति का मुद्दा बन गया है। अलग अलग दल के लोग वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और बसपा के अलावा सपा के लोग भी काफ़ी कोशिश किए और सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप भी वहां जाने की कोशिश किए। उनके साथ पूरी लाव लश्कर सपाइयों की थी, लेकिन प्रशासन आमादा था कि गांव में नहीं घुसने देंगे। हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम और अन्य सपाई भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामला था, क्या मुद्दा था, किस लिए आप लोग जाना चाह रहे थे। देखिए, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री जी जब जब गोरखपुर में आते हैं तो ये संयोग है कि दुर्भाग्य है कि जब भी वो गोरखपुर में आ रहे हैं तो कोई घटना घट जा रही है। कई ऐसी घटना घटी है जो गोरखपुर में मिले आने के बाद हुआ है। अपराधी तो वो कहते हैं कि अपराधी भाग गए, जिला छोड़ दिए, प्रदेश छोड़ दिए, देश छोड़ दिए, लेकिन अपराधी घर बैठे रोज अपराध कर रहे हैं। उसी क्रम में एक घटना जो इतना दिल को दहला देने वाली घटना सजनवा थाना अंतर्गत सजनवा विधानसभा गीडा थाना अंतर्गत ग्राम अमटौरा में एक निषाद हैं जिनका नाम है शिवधनी निषाद पुत्र राम जतन निषाद। उनकी हत्या मनबड़ों द्वारा उसी गांव के लोग जो इस नाते कर दिए कि उनके शिवधनी के निषाद के बगल में एक मुंडन संस्कार कार्यक्रम था। उस मुंडन संस्कार कार्यक्रम में 2 तारीख को नाथ रेदार आए हुए थे। उसी क्रम में मोटरसाइकिल से लोग आए थे। क्योंकि जो हत्यारोपी है उसका घर भी वहीं बगल में पड़ता है, अगल बगल में ही घर है। तो उस दौरान रिश्तेदारों ने साइकिल खड़ी कर दी थी रास्ते में या रास्ते के बगल में। ये मनबर टाइप का, सामंती टाइप का आदमी है। इसको ये नागवार लगा कि हम आए तो रास्ता खाली क्यों नहीं मिला, जिसके वजह से एकदम गर्म मिजाज में आते हुए उसने शिवधनी निषाद से पूछा कि तुम्हारी साइकिल है? तो उन्होंने कहा साइकिल मेरी नहीं है। तो उस पर वो आग बबूला इस नाते हुआ कि तो अगर नहीं है तो हटाओ। तो उन्होंने कहा भाई गर्म क्यों हो रहे हो, इतना झगड़ा, इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो। इसी बात पर के न जाने किस खुन्नस पर उसने ये कहा कि अभी तुम्हारी औकात दिखा देंगे, जिससे औकात को देखने के क्रम में शिवधनी निषाद भी क्रिया प्रतिक्रिया करी कि क्या औकात दिखाओगे, जान मार दोगे। इसी बात को लेकर के 2 तारीख को ही उसने अपने हेलमेट से शिवधनी को चोटिल किया, मारा पीटा, जिससे माहौल खराब हुआ। लोगों ने क्रिया प्रतिक्रिया करी। इसी दौरान जो जानकारी मिली कि पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस 1.5 घंटे बाद 112 नंबर फ़ोन जाता है, पुलिस जाती है और जा कर के मामले को देखती है और फिर उसको लेकर आती है। जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया कि जब चोट लगी है उसका इंजरी रिपोर्ट भी तैयार हो चुका है, अभी हमारे पास नहीं आया है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस कार्रवाई नहीं की और अगले दिन यानी 3 तारीख को पुलिस थाने बुलाती है और थाने बुला करके दोनों पक्ष को बुला करके बिना पीड़ित पक्ष का सुने, कार्रवाई किए, मुकदमा पंजीकृत किए वापस भेज देती है। इस बात से वो हत्यारोपी खुन्नस खाता है कि तुम हमारे खिलाफ क्यों थाने में गए, जिससे बहुत आक्रोशित हुआ। उसके दरवाजे पर यानी शिवधनी के दरवाजे पर कुछ वाद विवाद हुआ। फिर वो धमकी देते हुए गाली देते हुए कहा कभी तुम्हारी औकात में दिखाता हूँ। अंदर गया, अंदर जाकर के अपनी बंदूक निकाला, असलहा निकाला और उस असलहे को जब लेकर चला तो उनकी जो बड़ी माता जी हैं यानी जो टिपलू सिंह है, उसकी जो बड़ी माता, उसको उसने रोकने की भरपूर कोशिश की। अपनी माता की भी, बड़ी माता की बात न सुनते हुए उनको झटका दिया, जिससे उनकी माता भी गंभीर रूप से घायल हो गई। और वो निकला और आते ही जब देखा कि यहाँ पर माहौल बहुत ख़राब है तो लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसी क्रम में शिवधनी निषाद की धर्म पत्नी उसका असलहा रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बिना किसी बात के सुने
उसने गोली चलाई जो शिवधनी निषाद की धर्मपत्नी का बाँह चीरते हुए हत्या करने की नीयत से शिवधनी निषाद पर गोली चला दी, जिससे शिवधनी निषाद की वहीं घटनास्थल पर 10-20 मिनट के अंदर मौत हो गई। जैसे प्रशासन का ना, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है जो घटना हुई है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जैसे सपा है और दल भी हैं, इसको माहौल को गर्म करके पूरा माहौल खराब कर रहे हैं और मुख्य मुद्दा निषाद ऑटो का है। क्या ऐसा है क्या? इस बात को मैं ऐसे कहूं कि इस भारतीय परंपरा का ये जो रीति रिवाज है कि जब भी कोई इस तरह घटना होती है तो राजनीतिक दल या सामाजिक लोग मृतक परिजन के घर शोक संवेदना सहानुभूति पूर्वक जाते हैं, उसे कुशल क्षेम पूछते हैं और वापस चले आते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर पुलिस क्या छुपाना चाहती है, क्यों नहीं जाने देना चाहती है? क्या वो निषाद है इस नाते नहीं जाना देना चाहती है? ये तो गलत है। हम तो परमिशन लेके जा रहे हैं। नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का एक गठन होता है। उस प्रतिनिधिमंडल में 9 सदस्य लोग जाते हैं और जाने नहीं दिया जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि योगी जी और उनकी पार्टी एक तरफ हिंदू के नाम पर वोट लेती है और जब उनके घर पर कोई दुर्घटना होती है तो उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता है। ये कहीं भी उचित नहीं है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि निषाद समाज के लोग और पीडीए के लोग बहुत तेज़ी से जागरूक हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इनको निश्चित है कि इनको सबक सिखाएंगे और जहां तक जितना हम लोगों के ऊपर जुल्म जाति पीडीए के ऊपर हो रही है, ये कतई नहीं ठीक है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि शिवधनी निषाद को न्याय मिले और जो उन्होंने 8 सूत्री मांग रखी है, उन 8 सूत्री मांगों को ये पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी का अनवरत इस मामले में कार्यक्रम चलता रहेगा। आपका कहना है कि सपा लगातार विरोध करती रहेगी। क्या नाम है आपका? धनपत यादव। जैसे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, प्रशासन है, वो कह रहा है कि निषाद पार्टी के सर्व निषाद भी वहाँ चले गए थे और भाजपा के पूर्व सांसद जो जयप्रकाश निषाद हैं वो भी गए शांतिपूर्वक, लेकिन जो विपक्ष से जाता है वो माहौल ख़राब करता है। आपका क्या कहना है? ये सब गलत बात है। विपक्ष के लोग जाते हैं उनके परिवार को सांत्वना के लिए, और वो लोग जो हैं मनवड़ किस्म के लोग हैं। जब और जब ये गोरखपुर में आते हैं मुख्यमंत्री जी, तब तक कोई न कोई ऐसा घटना हो जाती है। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव, जिला महासचिव यूथ क्या ब्रिगेड। कहना चाहेंगे आप? हम इतना यही कहना चाहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर कहाँ चला गया? योगी जी का बुलडोजर किसी यादव पे, किसी मुस्लिम पे बस उसी के लिए बना हुआ है। वो निषाद की अगर हत्या हो गई है, कहाँ चला गया उनका बुलडोजर? उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया क्या? बस यही कहना चाहते हैं कि उचित कार्रवाई उनको और उसको न्याय मिले निषाद। जैसे निषाद ऑटो पर अपना एक छत्र राज्य संजय निषाद पार्टी मानती है, तो क्या सपा उसमें सेध लगाना चाह रही है, इस नाते इस मुद्दे को हवा दे रही है? जी नहीं, हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि उसको निषाद को न्याय मिले। निषाद को न्याय के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदाब खान नाम है हमारा। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, और जब भाजपा की सरकार में जो है और मुख्यमंत्री जी के गिरिडीह जनपद में ऐसी घटनाएं होती है और जो है पीड़ित परिवार से यदि जो है कोई दल मिलने जाता है तो ये लोग मिलने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी जो है पुलिस के ऊपर कोई ना कोई इनका जो है सरकार का ऐसा दबाव है कि ये मृतक के घर जो है समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को जाने नहीं दे रहे। एक छोटा सा 9 सदस्य का दल जा रहा था, जिसको भी जबरन इन्होंने रोक दिया। ये कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? दीपचंद सिंह यादव। क्या कहना चाहेंगे जो अमटौरा की घटना हुई, संभल की घटना हुई? इस घटना में हम यही कहना चाहते हैं कि निषाद परिवार को सही न्याय दिया जाए और जो पछड़ी लोगों के ऊपर ये जुल्म लोग गिरा रहे हैं, आज भी बीजेपी की सरकार है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं। इसको न्याय मिलना चाहिए। आपका कहना है पिछड़ों पर अत्याचार किया जा रहा है। क्या नाम है? मैं विजय कुमार। क्या कहना चाहेंगे जो अमटौरा में घटना हुई, जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा बहुत निंदनीय घटना है जी। ये गोरखपुर क्षेत्र की जो भी है, हम पूरी जनता चाहती है कि इस पर हम लोग पीड़ित परिवार के साथ रहें और हर लोग मिलना चाहते हैं इनसे। इसके लिए रोका ना जाए, पुलिस प्रशासन हो या चाहे कुछ भी। आप लोगों का कहना है कि हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि ये सहजनवा के स्थानीय विधायक और गोरखपुर के स्थानीय सांसद, चाहे वो शुक्ला जी हो या रवि शंकर, दोनों शुक्ला जी हैं,
ये दोनों शुक्ला जी लोग कहाँ हैं? और जो घड़ियालू आंसू रोते हैं डॉक्टर संजय निषाद अपने बिरादरी को लेकर के, निषाद को लेकर के, वो कहाँ हैं? उनके बिरादरी के लोगों के ऊपर जुल्म जाती हो रही, अत्याचार हो रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। आखिर वो कहाँ है? आपके माध्यम से हम एक सवाल और आपसे, लोकसभा चुनाव में आपने निषाद प्रत्याशी उतारा था, 4,93,000 के आसपास वोट भी मिला था। वो प्रत्याशी आपका चुनाव के बाद कहीं दिखा नहीं, किसी भी स्थल पर, किसी भी घटना स्थल पर, कहीं गोरखपुर में भी नहीं दिख रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो लोग वोट दिए थे वो तो अपना सांसद मान के दिए थे, लेकिन वो कहीं दिखती नहीं है। हाँ, जो जीता है, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि जो यहाँ जीते हैं उनकी पहली जिम्मेवारी है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। रही बात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, तो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी रही हैं उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा वगैरह है जो हमसे उन्होंने बताया, उस मुकदमे को निस्तारण को लेकर के महाराष्ट्र में वो है, और जैसे उनका मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा तुरंत अपने लोगों के बीच में आएंगे। देखिए, आप लोग कहना है कि सपा हमेशा गरीबों और जो भी पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज़ उठाती रहती है। भाजपा सरकार लगातार पीडीए पर अत्याचार कर रही है। उसी अत्याचार के तहत अमटौरा की घटना हुई और सपा के लोगों का मांग है कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाए, और जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।